सतयुग में पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि वृक्ष का उसको जन्म देने वाला निराकार होगा या साकार होगा? साकार होगा। तो साकार है वो नर से डायरेक्ट नारायण उसी पुरुषार्थी जीवन में बनता है कि शरीर छूट जाता है? शरीर रहता है क्योंकि वो एक ही मनुष्य सृष्टि पर है। व्यक्तित्व धारण करने वाली आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि पर सदा कायम है, उसे कहा जाता है सत्य। जो सत्य सच्चा है वो सदा कायम रहता है, जो झूठा है वो भाग खड़ा होता है। जिसे भारत देश में कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किए, विदेशियों ने, भाग गए या डटे रहे हैं? भाग गए। ऐसे ही है इस मनुष्य सृष्टि पर एक ही आत्मा सत्य है, चैतन्य रूप में चित्त है और आदि में उसका पार्ट, मनुष्य सृष्टि के आदि में उसका पार्ट क्या है? क्या है? अरे ब्रह्मा तो अंत का पार्ट है मनुष्य सृष्टि का, या मनुष्य सृष्टि के आदि का पार्ट है? हैं? हाँ, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु खलास हो जाती है। तो परम ब्रह्म जो पहला ब्रह्मा है उसकी आयु 37-36 में 60 साल, 40 साल 36 में जोड़ दिए तो 1976 आता है 76 के लिए। तो 100 साल मृत्युलोक में खत्म हुए। आत्मा की बात है, पार्टधारी आत्मा की, या शरीर के पार्ट की बात है? आत्मा की पार्ट है, बात है। शरीर के साथ पार्ट नहीं बजाया ब्रह्मा का है। 100 साल ब्रह्मा के पूरे हुए ना, अव्वल नंबर ब्रह्मा के, तो मृत्युलोक में पूरे होते हैं या अमरलोक में पूरे होते हैं? मृत्युलोक में 100 साल पूरे हुए। वो आत्मा मृत्युलोक पार करने के बाद फिर कहाँ जाती है? आत्मा से, मन बुद्धि से कहाँ चली जाती है? स्वर्ग में चली जाती है। माना मनन चिंतन मंथन के आधार पर सुख का अनुभव करेगी, या कोई बात को लेकर, समस्या को लेकर, परिस्थिति को लेकर के दुख का अनुभव करेगी? है? ज्ञान को पंथ, कृपान को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की तरह, जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आए तलवार की तरह काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। कोई दुख का अनुभव नहीं कर सकता अगर ईश्वरीय ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में बैठा हुआ है, तो दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला है, बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। 3 को क्यों याद करें? क्योंकि तीनों एक ही पार्टधारी है, जिसके लिए बोला कि तुम बच्चे परमधाम को, घर को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। नंबर बार उतारेंगे या एक साथ उतारेंगे? तो पहला नंबर कोई होगा। जो पहला नंबर है वो परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेता है, माने अपने अंदर उस स्मृति में टिक जाता है। किस स्मृति में?
परम धाम की स्मृति में टिक जाता है और अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को उस परम धाम में अपने अंदर ही महसूस करता है और सदा सुखी रहता है, आनंद में रहता है या दुख में रहता है? सदा सुखी रहेगा।